मेरे फैक्ट्री में काफ़ी महीनों के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। मैं मार्केट से डिस्काउंट में मैं परचेज कर लेता हूं और उसके बाद मैं वो स्टॉक को वैसे का वैसे ही रखा रहता हूं अपने गोडाउन में। और मुझे लगता है कि भाई अब मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं उतना बढ़ रहा है, मेरा सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स इन बैलेंस शीट पार्ट 3। आपको पता है कि ये मिस्टेक की वजह से बहुत से बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या है? दिस इज नथिंग बट डिवाइडिंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से कंपनी ए है जिसका ओपनिंग स्टॉक है 6 लाख, परचेजेस उसने किया हुआ है 8 लाख का और उसका क्लोजिंग स्टॉक इस महीने का है 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका हो गया 10 लाख और एवरेज इन्वेंट्री विच इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 जो कि है 5 लाख। तो उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये महीने का है 2 टाइम्स। अब वहीं आप कंपनी बी को देख लीजिए, उसका ओपनिंग इन्वेंट्री है 3 लाख, खर्चा उसने कंपनी ए के ही बराबर किया हुआ है और उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 1 लाख रुपया। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका 10 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री उसका आ रहा है 2 लाख विच इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो उसका हो जा रहा है 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि उसके यहां पर रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड से लेके सेल्स का जो साइकिल है वो 5 टाइम्स हो रहा है। इसके वजह से उसका सेल्स 5 टाइम्स उसका सेल्स बढ़ेगा और जाहिर से बात है जब आपका सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका बूस्टअप होगा ही होगा। सो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके कंपनी में ये नहीं हो रहा है तो आप इसको जरूर कीजिए, अदरवाइज आपकी रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। सो फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो अस। थैंक यू।